नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर करेंगे मन की बात। कार्यक्रम के 123वें एपिसोड में विचार करेंगे साझा। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से की पीएम मोदी ने बात। उत्तरकाशी के बड़कोट में फटा बादल। साइट पर काम कर रहे 8 से 9 मजदूर लापता। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मौके पर। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते 24 घंटे के लिए रोकी गई चारधाम यात्रा। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। संबंधित जिलों के प्रशासन को रखा गया अलर्ट पर। राहत एवं बचाव दलों को किया गया सक्रिय। उधम सिंह नगर के गदरपुर में बीजेपी किसान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह चीमा पर हमला। सोते समय घर में घुसकर मारी गई गोली। गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। रामनगर में होटल कर्मचारी की हत्या। सिर पर कई बार किए गए। बगल में ही बेफिक्री से सोता रहा आरोपी। दोनों के बीच में हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में हो रही लगातार भारी बारिश और भूस्खलन की आशंकाओं को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए चारधाम यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित किया गया है। गढ़वाल आयुक्त श्री विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा के मद्देनजर यह एहतियाती कदम उठाया गया ताकि मार्गों पर फंसे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। संबंधित जिलों के प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और राहत बचाव दलों को सक्रिय किया गया है। आयुक्त पांडे ने बताया कि आगे की यात्रा को लेकर निर्णय कल मौसम की स्थिति और मार्गों की समीक्षा के पश्चात ही लिया जाएगा। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम सामान्य होने तक यात्रा स्थलों की ओर प्रस्थान न करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, भारी बारिश और भूस्खलन को मद्देनजर रखते हुए चारधाम यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया है और बाद में भी यही कहा गया है कि मौसम को देखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाएगा। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं सड़कें तबाह हो रही हैं, कई सड़कें धंस रही हैं, कहीं बादल फटने की खबर आ रही है। यानी पूरे गढ़वाल जोन की अगर बात करें तो लगातार भारी से भारी बारिश होने के चलते अधिकांश इलाकों में भूस्खलन की समस्याएं पैदा हुई है, जिसके कारण राज्य आपदा कंट्रोल रूम और मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिया है कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य बड़ी तेजी के साथ किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से देर रात उत्तरकाशी के कई इलाकों में बादल फटने की खबर सामने आई है, उसके बाद कई मजदूर अभी तक लापता हैं। मुख्यमंत्री ने उस टीम को उचित दिशा निर्देश प्रदान करते हुए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का कार्य तेजी के साथ करने का निर्देश जारी किया है। मौसम विभाग ने फिर से पूर्वानुमान जारी किया है, रेड अलर्ट जारी किया है कि अगले 12 से 24 घंटे तक बारिश होने की संभावना है। इसी के लिए उत्तराखंड सरकार ने बाकायदा मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर चारधाम यात्रा को एक दिवसीय तौर पर स्थगित किया है। यानी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर उत्तराखंड में जो चारधाम यात्री बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनको आगे की यात्रा के लिए एक दिवसीय विश्राम लेने का निर्देश दिया गया है। और देश और दुनिया से जो श्रद्धालु उत्तराखंड आना चाहते हैं, उनको आज के लिए स्थगित यात्रा का एक संदेश देने का प्रयास किया गया है, ताकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान जिस तरीके का सटीक विश्लेषण के तौर पर बैठ रहा है। अधिकांश इलाकों में भारी से भारी बारिश हुई है, नदी नाले गडेरे उफान पर हैं, उसको देखते हुए कोई अप्रिय घटना न हो जाए, किसी को जानमाल का नुकसान न हो, इसलिए एहतियातन यात्रा रोकी गई है। उसके लिए
रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, इन तमाम जिलों के जिलाधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देशित किया गया है कि जो तीर्थ यात्री जिनको यात्रा का दर्शन करना था स्थगित होने के कारण, उनके लिए सुरक्षित स्थान महफूज किए जाएं, ताकि उनका रहने के लिए मुकम्मल इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। उनके रहन बसेरे की तरफ से खाने पीने के इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भी उनको उचित इलाज वहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सुरक्षित यात्रा हो, सुगम यात्रा हो, उसी लिए ये निर्देश दिया गया है। और इसकी पुष्टि पहले सचिव आपदा विनोद कुमार सुमन ने की थी और कुछ देर पहले बाकायदा मीडिया में उन्होंने अपना एक प्रेस रिलीज भेजी है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अग्रिम आदेश तक यानी यात्रा 24 घंटे के लिए रोकी जा रही है, लेकिन मौसम विभाग की पूर्वानुमान, जो नया पूर्वानुमान आएगा उसके हिसाब से ही यात्रा को आगे के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक सरकार की नजरें उस पर बनी हुई है और फिलहाल जो मौसम को लेकर के जो हालात उत्तराखंड में बने हुए हैं उस पर बड़ी तेजी के साथ राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। जी एसएन पर तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लगातार बारिश के बीच उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़कोट क्षेत्र में पालीगाड़ और ओजरी डावरकोट के बीच सिलाई वेंज के पास बादल फटने से 8 से 9 मजदूर लापता हो गए हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार मध्यरात्रि 12 बजे के बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, राज्य आपदा प्रतिवादन बल सहित अन्य एजेंसियों ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। बड़कोट के थाना प्रभारी दीपक कठैत ने बताया कि सड़क निर्माण में लगे कुछ मजदूर तंबू लगाकर वहीं रह रहे थे और बादल फटने के दौरान तेज सैलाब आने पर वे बह गए। उन्होंने बताया कि 8 से 9 लोगों के लापता होने की खबर है, जिनकी खोजबीन के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। ये सभी मजदूर नेपाली मूल के बताए जा रहे हैं। बादल फटने के बाद से सिलाई वेंड के अलावा यमुनोत्री राजमार्ग 2 से 3 अन्य जगहों पर भी बंद है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग की टीम खोलने के प्रयास में जुटी है। वहीं ओजरी के पास सड़क संपर्क टूट गया है। जिला आपदा नियंत्रण कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार लगातार बारिश के कारण यमुना नदी का भी जलस्तर बढ़ा, जबकि सियाना चट्टी में भी कुपड़ा, कुशाला, त्रिखली मोटर पुल खतरे में आ गया। जानकारी में कहा गया है कि कुतनोर में भी अति वृष्टि तथा बादल फटने के कारण स्थानीय ग्रामीणों की कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा। सूचना है खेतों में मलबा भर गया। हालांकि कुतनोर में फिलहाल किसी प्रकार की कोई जनहानि या पशु हानि की सूचना नहीं है। कालाढूंगी तहसील प्रशासन और नगर पालिका कालाढूंगी ने बाढ़ 1 में मेथी शाह नाले के किनारे बसे 35 परिवारों को अतिक्रमण के तहत कार्रवाई करते हुए नोटिस भेजा। एक और धामी सरकार अतिक्रमण के खिलाफ सख्त दिख रही है, तो वही देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन द्वारा भेजे गए नोटिस के खिलाफ कार्रवाई करेगी या फिर एक मुद्दा बनकर ही यह रह जाएगा। एसडीएम कालाढूंगी परितोष वर्मा ने कहा, जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश अनुसार मेथी शाह नाले पे अतिक्रमण पाया गया है, जिसके तहत नगर पालिका कालाढूंगी के माध्यम से नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई थी और जिलाधिकारी महोदय का जो कैंप था उसमें भी मेथी छाप के नाले के ऊपर अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई थी। इसी क्रम में चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई और वर्तमान में 35 लोगों को जिनका अतिक्रमण पाया गया है राजकीय भूमि पर, उनको नगर पालिका के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया। इसमें जो मेथी शाह नाले नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में स्थित जो है, इसमें राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जो है 35 लोगों को जो है नोटिस जारी किया गया है और उनको 15 दिन का समय अपना लिखित पक्ष रखने के लिए दिया गया है। लिखित पक्ष रखने के बाद ही आगे की कार्रवाई जो भी की जाएगी। इसमें टोटल जो है 35 लोगों को जो है नोटिस दिया गया है। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह चीमा पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उस वक्त गोली मार दी गई जब वह अपने घर में सो रहे थे। सोते समय घर में घुसकर गोली लगने से गंभीर रूप से घायल भाजपा नेता को प्राथमिक उपचार के बाद काशीपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है।
कोई वाक्य कोई भी नहीं था, थोड़ा सा लेन देन था, 20-30 हजार का, कोई ज्यादा है ही नहीं। और हमारे सगे ही हैं, भांजा है। आज से 15-20 दिन पहले भी आए थे झगड़ा करने के लिए, उस टाइम भी तमंचा ताना था। तो उस टाइम तो हम लोग जाग रहे थे, कुछ नहीं हो पाया। कल मैं सो रहा था, एक 1-1:30 बजे की बात है, तो गोली मार के भाग गए, 4 लोग थे। नैनीताल जनपद के रामनगर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रामनगर के रानीखेत रोड स्थित एक होटल में 50 वर्षीय होटल कर्मचारी की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पाटकोट निवासी चंदन पाठक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसके सिर में कई बार बेरहमी से हत्या की गई। घटना की जानकारी मिलते ही रामनगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। इस हत्याकांड का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह रहा कि मृतक के शव के ठीक बगल में आरोपी युवक बेफिक्री से लेटा हुआ मिला। पुलिस ने आरोपी को तत्काल हिरासत में लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि किसी बात को लेकर आरोपी का होटल कर्मचारी चंदन पाठक से विवाद हुआ। गुस्से में आकर आरोपी ने पहले उसका सिर कई बार जमीन पर पटका और फिर किसी भारी वस्तु से वार कर उसकी जान ले ली। मैं 3 बजे करीब नीचे आया तो मैंने देखा तो ये चारपे में लेटा पड़ा था, एक आदमी और था इसके ऊपर लेटा पड़ा था। तो खून से दर्द वो था, बिल्कुल ही खाली ब्लड ही ब्लड हो रहा था उसके मुंह में, पूरे बॉडी में सब कुछ ब्लड था। मैंने इसको देखा तो बाहर आके मेरे चाय का ठेला वाला है रमेश, उसको मैंने बताया कि चंदन शायद आई थिंक मर गया है यार, मैं थाने जा रहा हूँ। मैं तुरंत थाने पहुंचा और वहाँ पे ऐसा मनोहर न्यायाल जी थे, तो मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो गया, मेरे होटल में जो स्टाफ है उसको मार दिया किसी ने। अब ये मुझे पता नहीं था वो जीवित था क्या था, लेकिन वो पूरा खून से लथपथ था। मैंने तुरंत वहाँ जाके थाने में जाके उनको बताया और तुरंत उसी टाइम वो पुलिस वाले वहाँ पे यहाँ पे आ गए। जो आरोपी है जिसपे अभी शक कर रहे हैं वो अम्बाला में जॉब करता है, जहाँ ट्रेवलिंग के लिए आया था। वो जो अल्मोड़ा का रहने वाला है। तो अभी क्योंकि हमारे द्वारा योजना शुरू की गई है तो अभी ये कहना जल्दबाजी है, बाकी हमारे द्वारा योजना में जो भी तथ्य आएंगे उनको अपनी योजना में शामिल किया जाए। अभी तो हत्या के लिए जो हमारे द्वारा निश्चित घटनास्थल किया गया था, तो सर को दीवार से पटक के दिए और उसके हाथ में कड़ा था, शायद उसकी चोट से हो सकती है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी फैक्ट आएंगे उनको योजना में शामिल। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मानसून के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा टनकपुर घाट राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर 1 जुलाई से अग्रिम आदेशों तक रात्रिकालीन वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी चंपावत जयवर्धन शर्मा ने बताया कि यह निर्णय संवेदनशील मार्गों पर हुई स्खलन, दुर्घटना एवं अन्य आपदा जनित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। सीओ वंदना वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चंपावत से घाट की ओर रात्रि 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक, वहीं वन लेक से टनकपुर की ओर रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक, ककराली गेट से चंपावत की ओर रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आपातकालीन स्थिति में ही वाहनों की संचालन की अनुमति दी जाएगी। कहा, आदेशों का उल्लंघन अक्षम्य होगा। प्रतिबंधित अवधि में किसी भी दुर्घटना या अवैध वाहन संचालन की स्थिति में संबंधित थाना चौकी प्रभारी पूरी तरह उत्तरदायी होंगे। एम्बुलेंस, अग्निशमन, अन्य अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यदि किसी अन्य वाहन का प्रतिबंधित अवधि में संचालन आवश्यक हो तो क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी अथवा पुलिस क्षेत्र अधिकारी स्थिति की समीक्षा कर अनुमति देने के लिए अधिकृत होंगे। के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग 9 में 1 जुलाई 2025 से रात्रि में वाहन संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। इसमें टनकपुर से चंपावत के लिए रात्रि में जो वाहन संचालन है वो रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक। इसी प्रकार चंपावत से टनकपुर के लिए रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, तथा टनकपुर से पिथौरागढ़ के लिए जो वाहन संचालन है वो रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था, उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड। और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो NH है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग हैं। राज्य और केंद्र सरकार ने तरह तरह की योजना चलाकर के उत्तराखंड के गांवों को डिजिटल बनाने का जो दावा किया वह रुड़की के भगवानपुर ब्लॉक स्थित अकबरपुर कालसो गांव में देखने को मिला।
जहां सड़कों पर कीचड़, घरों में गंदा पानी, जहरीले सांपों ने धामी सरकार की डिजिटल गांव की पोल खोलकर रख दी, जिसमें नेता और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने को स्थानीय ग्रामीण मजबूर हो गए। वहीं गांव मोहल्ले की सड़कों पर भरे पानी की तस्वीर जनप्रतिनिधियों से यह सवाल पूछने को मजबूर है कि क्या यही विकास जिसके लिए घर घर वोट मांगे जाते हैं, जिसका जवाब शायद किसी सरकार के नुमाइंदे या जनप्रतिनिधि के पास नहीं है। नूरा कुश्ती दोनों देवर भाभी की थी। इसी के तहत जो है तीसरा आदमी यहाँ पर जो है सिर सब्ज नहीं हो पाया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, उपाध्यक्ष के नाते और दायित्वधारी के नाते मेरी 3 विधानसभाओं में यहाँ पे जिम्मेदारी लगाई गई है, भगवानपुर, झबरेड़ा, ठीक है, तो मैं इसमें काम करूँगा। तभी तंग हो रहे, हमारे जाकर रोटी बनाने तब दुखी है, घर में गोड्डो गोड्डो पानी पड़ा, सांप भी आ रहे, बच्चों को भी काट रहे सांप, दोल पटांगा मार मार कर, फिर पानी में को लेकर भी नहीं जाया जा रहा, इतने दुखी हुए रहे। हमारे गांव में पानी की निकासी की कहीं कोई सुविधा नहीं है और मैंने अपने स्तर से डीएम सर के यहाँ पे, एसडीएम सर के यहाँ पे और लोक निर्माण विभाग रुड़की, मैंने सब जगह इसकी शिकायत दी हुई है और मैं इस कार्य के लिए अभी तक प्रयासरत हूँ और कुछ हमारे यहाँ के नेता है जो इस कार्य को हमारा मतलब सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं फिट इंडिया मिशन के तहत जन स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने और रोगों की शीघ्र पहचान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस ने एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय जौली ग्रांड में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस जन कल्याणकारी शिविर का सफल संचालन सेना नायक अपर्ण यदुवंशी के कुशल नेतृत्व में हुआ। शिविर में हिमालय अस्पताल जौली ग्रांड से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एसडीआरएफ के 160 से अधिक कार्मिकों और उनके परिजनों के साथ स्थानीय नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की। शिविर में स्वास्थ्य परामर्श के साथ निःशुल्क औषधि का भी लाभ प्रदान किया गया। सेना नायक अपर्ण यदुवंशी ने कहा कि यह चिकित्सा शिविर न केवल एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस की जनसेवा एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को दर्शाता है, बल्कि आपदा प्रबंधन के साथ साथ समाज के स्वास्थ्य एवं कल्याण में उसकी सक्रिय और प्रेरणादायक सहभागिता का भी परिचय देता है। हिमालयन हॉस्पिटल के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनको यहाँ पे हमने आमंत्रित किया है और उनकी जो भी विशेषज्ञ टीमें हैं वो आई हैं यहाँ पे और हमारे जो एसडीआरएफ के कार्मिक हैं उनके परिवारजन हैं और आसपास के जो बटालियन के आसपास के लोग हैं उन सभी को हमने आमंत्रित किया गया है। और हमारा उद्देश्य ये है कि आजकल आप देख रहे हैं कि छोटी उम्र में ही कई बीमारियाँ लग जाती हैं और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बीमारियां हो जाती हैं और लोगों को बहुत लेट पता चलता है। तो हमारा उद्देश्य है कि इस चिकित्सा शिविर में सभी लोग आएँ और अपना स्वास्थ्य लाभ उठाएं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में शुक्रवार और शनिवार के बीच पूरी रात बारिश हुई। बारिश से हुए भूस्खलन के बाद रास्तों पर आवाजाही बंद हो गई। इसके अलावा सरयू और गोमती नदियों में बाढ़ आ गई। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में शुक्रवार और शनिवार के बीच पूरी रात बारिश हुई। बारिश से हुए भूस्खलन के बाद रास्तों पर आवाजाही बंद हो गई। इसके अलावा सरयू और गोमती नदियों में बाढ़ आ गई। हमारे पास मौसम विभाग का अलर्ट आया था और उसके दृष्टिगत अभी 2 तारीख तक बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। भारी से भारी बारिश की संभावना बताई गई है। और मैं अगर विगत 24 घंटों का आपको डाटा बताऊं तो जनपद में लगभग 177 mm बारिश हुई है, जिसमें 118 mm बारिश कपकोट में दर्ज हुई है। और जिसके दृष्टिगत बारिश के दृष्टिगत हमारी अभी तक लगभग 35+ मोटर मार्ग भी बंद है। एनएच भी हमारा कहीं कहीं पे स्लिप आने से बाधित था। अभी भराड़ी के पास भी भारी मात्रा में मलबा आ गया, वहाँ पे भी हमारी रोड बंद है। दोनों नदियों के घाट पूरी तरह डूब गए हैं, जिससे नदी किनारे बसे लोगों के मन में भय समा गया है। हमारी बहुत पानी से पूरा रेता भर गया। हम सुबह से लगे हैं भूखे प्यासे और हम क्या हर साल का ही 2-2 ढाई बजे रात हम खिड़की पर बैठे रहते हैं कि कहीं पानी ना जाए, अंदर पानी ना जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, बहुत दिक्कतें होती है। बाढ़ का पानी मंदिरों में भी घुस गया है। पानी में लंगर और रोजमर्रे के पूजा के सामान बह गए हैं। आज जब प्रातःकाल हमारी आरती का जब समय हो रहा था तो हमने देखा कि सरयू में तेज बहाव के साथ विकराल रूप लेकर सरयू माँ आई और जो भी यहाँ पर निचले स्तर पे जो घर थे उसमें पानी घुस गया। और हमारा भी जो हम लोग शाम को रोज सरयू आरती करते हैं उसके कुछ टेबल और अन्य सामान सब बह गया। हमारा नीचे कमरा था उसमें पानी
पूरा भर गया। उसमें हमारे भंडारे के सामान रखे थे, पत्तल, दोने, बर्तन, सब उसमें मलबा चले गया। जिला प्रशासन ने लोगों से नदियों से दूर सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। मौसम विभाग पहले ही बागेश्वर जिले में 2 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। उत्तराखंड का नैनीताल इस वक्त अपने मनोरम मौसम और कुदरती खूबसूरती की वजह से पर्यटकों से गुलजार है। लेक सिटी में मानसून के इस मैजिक का एहसास करने के लिए लोग खिंचे चले आ रहे हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।